गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुलाब के डाईबैक के ऊपर, क्योंकि ये बीमारी इस टाइम के दौरान इस साल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में कि इस टाइम पे डाईबैक हुआ तो हम लोग उसे कैसे सेव करेंगे, क्या खाद उसमें देना है, क्या ट्रीटमेंट उसमें करना है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। और एक्चुअली मेरे काफ़ी पौधे में भी, काफ़ी नहीं, 4-5 पौधे में डाईबैक का प्रॉब्लम आ चुका है। तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया ये क्यों हो रहा था, वो भी डिस्कस करेंगे। और सेम प्रॉब्लम लगभग सबके साथ है। इस साल के दौरान आप सब लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि गर्मी जो था वो अचानक से आ गया। मतलब विद इन 2 to 3 डेज़ हमने नोटिस किया कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था दिन का वो 20-22 से बढ़ के 30 के ऊपर चला गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है पौधों के लिए, क्योंकि उसको वो एक्लेमेटाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। और इसके दौरान हम लोग को क्या लगता है कि एकदम से अचानक से गर्मी आ गया, पानी ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी उसमें डालना शुरू करते हैं। और ज़्यादा पानी डालने के चक्कर में क्या होता है, उसका रूट जो है वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि सुबह का टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रात का टेम्परेचर जो है वो तब भी थोड़ा सा कम रहता है। तो ये जो पानी देने का गड़बड़ी है, इसी के वजह से डाईबैक ज़्यादातर इस साल हुआ, इस टाइम के दौरान स्पेशली। तो मैंने जब तक इस चीज़ को रियलाइज़ किया, ऑलरेडी मेरे 4-5 पौधों में डाईबैक आ चुका था, तो मैंने पानी को थोड़ा सा कंट्रोल किया। और उसके बाद जिन पौधों में डाईबैक आया था उसको मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। अब ट्रीटमेंट चालू करने का मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द ईयर सेम ट्रीटमेंट गुलाब में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है, ये हर टाइम पे अपना ट्रीटमेंट या खाद जो भी है ये अपना चेंजेस चाहता है। आप देखिएगा नोटिस करके, सेम टाइप का ट्रीटमेंट आप अगर बरसात में करते हो, गर्मियों के टाइप का, तो वो काम नहीं करेगा। उसमें ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, उसका नेचर आपको समझना होगा, उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो अभी मैं जो काम यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपको बेस हमेशा क्लियर रखना है। पुराने पत्ते वगैरह कुछ भी बेस में नहीं रहना चाहिए। अभी जो लोग न्यूकमर है गुलाब के फील्ड में, मैं एक चीज़ आपसे डिस्कशन कर देता हूँ। आप लोग क्या करते हो कि जब भी आपको डाईबैक दिखता है, आप ऊपर का पोर्शन कट किए और वहाँ पे फंगीसाइड का कोई भी सैफ या क्या बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक पेस्ट लगा दिए। आपको लगता है कि उससे डाईबैक रुक जाएगा, तो जैसे ही डाईबैक और थोड़ा सा नीचे आता है आप फिर से कट करते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम डाईबैक का जो होता है वो ऊपर से नहीं होता है, ये टोटली एंड कम्प्लीटली रूट का प्रॉब्लम है। रूट अगर आपका डिस्टर्ब है तो उस पौधे में डाईबैक कंपलसरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, पूरा साल आपका गुलाब सही चला, जैसे ही बरसात ख़त्म हुआ आपने थोड़ा दिन वेट किया, उसके बाद प्रूनिंग किया, रूट को हल्का सा प्रून किया या नहीं तो डायरेक्टली ऊपर में प्रूनिंग किया। जैसे ही आपने प्रूनिंग किया डाईबैक चालू हो गया। ये क्यों होता है? पूरा साल गर्मियों में पौधा सही था, बरसात में सही था, अब अचानक से प्रूनिंग के बाद डाईबैक क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि गर्मियों के दौरान आपके काफ़ी सारे रूट डैमेज हो जाते हैं और वही रूट बरसात में जो एक्सेस पानी गिरता है उसमें सड़ जाते हैं। तो तुरंत वो अपना रिएक्शन नहीं शो करता। जब भी आपका धूप निकलता है बरसात के बाद, जब जिस टाइम पे हम लोग प्रूनिंग अपना करते हैं, जैसे कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में, उस टाइम पे जैसे ही धूप निकलता है डाईबैक चालू होता है। तो हमें ये लगता है कि जनरली प्रूनिंग के बाद ही डाईबैक चालू हुआ। अगर आप प्रूनिंग उस टाइम पे ना भी करो तो भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारे पौधे में आपका डाईबैक लग रहा है। तो रूट डैमेज के वजह से ही एक्चुअली डाईबैक लगता है। तो इस टाइम के दौरान अगर आपके पौधे में डाईबैक लग रहा है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, वहाँ पे डालना है ह्यूमिक एसिड। इट शुड बी मोर देन 90% कंटेंट, मतलब जो कंटेंट लिखा होगा उसमें 90% से ऊपर का होना चाहिए, वही काम सही करता है। अदरवाइज़ उसे लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन करना है वो है रूटिंग हार्मोन। और तीसरा चीज़ यहाँ पे जो डालना है आपको वो है बेविस्टिन। तो इन 3 चीज़ों को आपको 0.5 ग्राम करके लेना है और 100 ml पानी में डिज़ोल्व करके एक पौधे में डाल देना है। मतलब टोटल 1.5 ग्राम
ये चीज़ बेस में जाएगा। अभी इसे कैसे हम रिपीट करें? वीकली वंस फॉर 2 टाइम्स, 2 बार आपको देना है एक एक हफ्ते के बाद। इससे आपके पौधे का जो रूट फ्रेमिंग है वो सही हो जाएगा। रूट फ्रेमिंग मतलब वो नीचे का जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो सही हो जाएगा और बेस में जितने भी सारे फंगस है, चाहे वो गुड फंगस हो या बैड फंगस हो, वो सारे मर जाएंगे। तो इससे पौधा फिर से आप देखेंगे कि रिवाइवल स्टार्ट कर चुका है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जब आप देखेंगे कि पौधा थोड़ा सा रिवाइव कर गया, अब हम यहाँ पे डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितना ऐड किया। 100 ml पानी मैंने लिया है, उसमें 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट या आप एप्सम सॉल्ट जो भी आप कहते हो उसे ऐड कीजिए। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे हमें ऐड करना है वो है आपका सीवीड, लिक्विड वाला। अब लिक्विड सीवीड की जगह अगर आप कहते हो कि मेरे पास वो दानेदार वाला है, तो वो थोड़ा सा स्लो एक्टिंग है। एक्चुअली दानेदार का जो काम है वो जब पौधा सही होता है तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र के हिसाब से हम उसे ऐड करते हैं। तीसरा चीज़ यहाँ पे हमें जो ऐड करना है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपका लेना है सिर्फ 0.5 ml। तो इन 3 चीज़ों को यहाँ पे ऐड करके आपको घोल बना के पौधे में डालना है 100 ml का पानी। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी ऐड करना है। 1 हफ्ते में 1 दिन 2 बार करना है आपको। जस्ट मतलब पहले 2 हफ्ते में वो ह्यूमिक एसिड वाला कल्चर जाएगा और नेक्स्ट 2 हफ्ते में, टोटल 1 महीने का फीडिंग है, नेक्स्ट 2 हफ्ते में आपका जाएगा ये सेकंड वाला फीडिंग। तो आप देखोगे आई कन्फर्म यू कि आपका कोई भी पौधा हो, किसी भी हालत में हो, अगर थोड़ा सा भी जान उस पर बचा हुआ है तो वो पौधा आपका रिवाइव कर जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि अगर गर्मियों के टाइम पे डाईबैक हो रहा है तो स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसमें ना डालें। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने सबसे पहले फीडिंग में बेविस्टिन यूज़ किया है। आप चाहे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे हम लोग वहाँ पे जो भी फंगस है उसे मार रहे हैं। अभी आप कोई भी ऑर्गेनिक फीडिंग डालोगे वो वहाँ पे जाके फर्स्ट डिकम्पोज होगा। अब हम सबको पता है डिकम्पोज होने के दौरान वहाँ पे काफ़ी सारा फंगस एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट होता है। तो उसे हमको इनिशिएट वहाँ पे नहीं करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी पौधा काफ़ी बीमार है और ये ठंड का मौसम भी नहीं है कि पौधे का जो ओवरऑल जो टेम्परेचर उसे चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे बोन डस्ट डाल देते हो या हॉर्नफ्लेक्स डाल देते हो तो एक छोटा सा इशू यहाँ पे आ जाएगा कि पौधा एकदम से अचानक से आप देखिएगा डैमेज हो गया। क्योंकि बोन डस्ट ओरिजिनली जो काम करता है वो जो मिट्टी का टेम्परेचर है उसे इंक्रीज़ करता है। ऑलरेडी आपका टेम्परेचर बाहर में 35 से ऊपर जा रहा है, तो अगर आपका पौधा डायरेक्ट सनलाइट में है या नहीं तो शेड में है तो उसके आसपास टेम्परेचर होगा। तो अगर हम लोग बोन डस्ट या उस टाइप का कोई भी फर्टिलाइज़र वहाँ पे ऐड करते हैं तो डेफिनेटली पौधा वहाँ पे और ज़्यादा डिटोरिएट करेगा। तो पहले अपने पौधे को यहाँ से निकालिए। सबसे पहली बात कि वहाँ से पौधे को बचा के वापस लाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक फीडिंग एकदम पतला करके मास्टर्ड केक और DAP का सोल्यूशन या 1261 टाइप का जो इनऑर्गेनिक फीडिंग है, ये सब चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज़ का आपको एकदम से ध्यान रखना है कि अगर आपका पौधा रिवाइव करने के लिए रेडी हो चुका है, मतलब नया पत्ता वहाँ से निकल रहा है, तो किसी भी हालत में वहाँ पे थ्रिप्स और माइट्स नहीं आना चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल पे उस पौधे में आपका स्प्रे होना चाहिए माइटिसाइड और थ्रिप्स के लिए। आप इमिडाक्लोरोपिड यूज़ कीजिए, कॉन्फिडर यूज़ कीजिए, काका या आपका मेडन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके गार्डन में सही काम कर रहा है, आप इन सब चीज़ों का एकदम वीकली शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे एक दिन माइटिसाइड देना है, एक दिन आपका इमिडाक्लोरोपिड देना है। तो इससे क्या होगा, पौधा आपका जो रिवाइव करने का चांस है ये काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जनरली पौधा ऑलरेडी वीकन है।
जैसे कि आप देखे हो कि ऑलरेडी डाईबैक लग के उसका हालत बहुत ख़राब चल रहा है। अब धीरे से नीचे से वो अपना निकालना चालू किया और ऊपर से माइट्स आ गए, ऊपर से थ्रिप्स आ गए, तो वो जो थोड़ा सा चांस था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पौधे को सही रखने के लिए स्प्रे काफ़ी कंपलसरी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके पौधे को बचाने के लिए। आप डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई कीजिए। मेरा गारंटी है, अगर पौधे में थोड़ा सा भी जान बाकी है और आपने प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन किया तो आपका पौधा रिवाइव करना ही है, कंपलसरीली रिवाइव करेगा। आप ट्राई करके एक बार देखिए। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे।